8 अप्रैल का दिन 8 अप्रैल 1929 को पार्लियामेंट में अंग्रेजी हुकूमत की नीतियों के खिलाफ अंग्रेजी हुकूमत की नीतियों की जड़ों को हिलाने के लिए भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, उनके मित्र बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर पार्लियामेंट दिल्ली में बम गिराए गए, कुछ पर्चे फेंके गए क्योंकि अंग्रेजी हुकूमत की नीतियों से भारत के लोगों का शोषण हो रहा था। उनको जगाने के लिए पार्लियामेंट में बम गिराए गए। उस समय अंग्रेजी हुकूमत थी, देश पर राज कर रही थी। उनको जगाने के लिए भारत के महान राष्ट्रभक्त भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, उनके मित्र बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर ये पर्चा फेंके गए और बम गिराया गया। हालांकि उसमें कोई किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। उसके बावजूद भी भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और उनके मित्रों ने बाकायदा भागे नहीं, गिरफ्तारियां दी। लेकिन आज हम उनकी बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आज ही के दिन 23 मार्च 1929 को 3 लोगों को, महान राष्ट्रभक्तों को फांसी की सजा सुनाई गई। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, इन तीनों को फांसी दे दी गई। फांसी दरअसल इनकी तारीख मुकर्रर हुई थी। जज ने उस समय भी कुछ इस प्रकार का सिस्टोमेटिक था। उस समय जज ने तारीख का ऐलान किया था 24 मार्च 1931। लेकिन पूरे देश में इस बात का विरोध हो रहा था, इस बात का विरोध की लहरें उठ रही थी, पूरे देश में प्रदर्शन हो रहा था। उसको देखते हुए अंग्रेजी हुकूमत के शासकों ने एक दिन पहले ही 7:30 बजे, सोचिए 7:30 बजे एक दिन पहले ही तीनों को फांसी दे दी गई। फांसी पर हंसते हंसते झूल गए। उन्होंने उनके साथ कोई समझौता नीति नहीं अपनाई, कोई समझौता नहीं किया, झूल गए फांसी पर। और आज भी वो आपको नारे वादे याद आते होंगे। तो आज ऐसे क्या इस प्रकार के लोग आज भी भारत में मौजूद हैं तो क्या उनकी कोई वैल्यू है जो भारत के लिए वास्तव में कुछ करना चाहते हैं? और जो भारत को लूट कर भाग रहे हैं या भागना चाहते हैं, उनके लिए क्या नीति अपनाई जाए? आप इस पूरी बातचीत पर आपकी कोई कमेंट हो तो दे सकते हैं, क्योंकि आज ही के दिन पूरा देश शहीद दिवस मना रहा है।